मित्रों नमस्कार। आज एक बार पुनः काशी के रहस्य की इस श्रृंखला में मैं अपने परम आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटी जी के साथ ज्ञानवापी में सनातन के सबूत, किसका दावा मजबूत, इस विषय पर चर्चा करूंगा। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, आप हमारे दर्शकों को ज्ञानवापी में सनातन के सबूत, किसका दावा मजबूत पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा कि श्रृंगार गौरी से श्री गणेश, बाकी आगे रहेगा शेष, तो आप इस पर चर्चा करें। देखिए, श्रृंगार गौरी का जो मंदिर वर्तमान में हमें दिखाई दे रहा है, वह जो वर्तमान जो मस्जिद है जी, उस मस्जिद की एक तरफ एक प्राचीन मंदिर का ढांचा दिखाई दे रहा है, जिसको कि नारायण भट्ट ने बनवाया था 15वीं या 16वीं शताब्दी में। नारायण भट्ट ने जो विश्वनाथ मंदिर बनवाया था, जिस मंदिर को बाद में औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बनवाई, लेकिन उसका एक हिस्सा, एक तरफ का जो ढांचा है, एक द्वार कह सकते हैं, एक दिशा का जो द्वार है, वो हम लोगों को आज भी दिखाई दे रहा है भग्नावशेष के रूप में। और उसी द्वार पर श्रृंगार गौरी का यह मंदिर है, जिसका कि हमारे यहाँ नवरात्र में भी मुख्य रूप से जो चैत्र मास में जो नवरात्र आता है, जिसे हम गौरी का नवरात्र बोलते हैं, तो उस गौरी नवरात्र में नवगौरी का दर्शन करने का विधान है। उसके अंतर्गत काशी खंड के अनुसार श्रृंगार गौरी का दर्शन भी उस नवगौरी यात्रा में किया जाता है। तो वह श्रृंगार गौरी वहाँ पर आज भी प्रतिष्ठित हैं। और आपने कहा सबूत की बात आपने की, तो सब एक कहावत है, यद्यपि कहावत थोड़ी उर्दू में है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वो सामने दिख रहा है। इसके लिए जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और फिर आप सबूत मांगे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ, तो इसका कोई सबूत नहीं हो। तो प्रत्यक्षम किमन्यत प्रमाणम हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रत्यक्ष अगर कोई वस्तु दिख रही है तो उसके लिए फिर दूसरा कोई प्रमाण या दूसरा कोई सबूत की जरूरत ही नहीं। तो सामने दिख रहा है। कोई भी एक बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति भी वहाँ यदि जाता है तो उसको भी ये देख रहा है कि ये मस्जिद के पीछे की तरफ एक द्वार बना हुआ है, जो कि प्राचीन काल के मंदिर का दिख रहा है, और वहाँ पर अभी भी श्रृंगार गौरी वहाँ विराजमान है। तो गुरुदेव, दर्शकों का बहुत ये प्रश्न लेकर के जिज्ञासा रहा है दर्शकों के मन में जी कि नाथ के लिए नंदी की परीक्षा कब तक रहेगी? नाथ के लिए नंदी की परीक्षा कब तक रहेगी जी, ये तो इस पर क्या कहिएगा आप? ये तो समय, अभी तो मामला चूंकि न्यायालय में चल रहा है जी, तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं कह सकते इस विषय में। लेकिन हाँ, हम लोग ये कामना जरूर करते हैं कि भगवान की प्रतीक्षा जल्दी ही पूर्ण हो, न्यायालय के द्वारा हिंदुओं के पक्ष में निर्णय हो, ऐसी हम लोग जरूर कामना करते हैं। गुरुदेव, हमेशा ये देखा गया है कि जो नंदी महाराज हैं जी, उनका मुख भगवान की तरफ ही रहता है, मतलब महादेव की तरफ ही रहता है। इसके पीछे का क्या कारण रहा है, आप दर्शकों को बताएं। देखिए, किसी भी मंदिर में जब हम भगवान शिव की स्थापना करते हैं जी, तो नंदी की भी स्थापना की जाती है शिव जी के साथ साथ, क्योंकि नंदी भगवान का वाहन है जी, और वाहन हमेशा अपने स्वामी के निकट रहता है, और वाहन का मुख भी स्वामी की ओर ही रहता है। चाहे कोई भी मंदिर हो, चाहे वो देवी का मंदिर हो तो सिंह का मुख देवी की ओर ही रहेगा जी, चाहे वो विष्णु का मंदिर हो तो वहाँ गरुड़ रहते हैं, गरुड़ का मुख भी भगवान विष्णु की ओर ही रहता है। गणेश मंदिर में जो मूषक है भगवान का वाहन, उसका मुख गणेश की ओर ही रहता है। तो उसी प्रकार से नंदी का मुख शिव को की ओर ही रहता है। ये सामान्य रूप से सभी मंदिरों में यह दिखाई देता है। तो वर्तमान जो विश्वनाथ मंदिर है जी, उसके पास जो विशाल नंदी है जी, उसका भी मुख शिव की ओर ही है। तो इसमें कोई ऐसी आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। नंदी का मुख तो शिव की ओर ही रहता है। इसके पीछे का कारण कोई पौराणिक हो? पौराणिक कारण तो यही है कि जैसे भगवान शिव को जब भी आवश्यकता होगी अपने वाहन की, तो वो अपने वाहन को बुलाएंगे। नंदी का यदि पीठ रहेगा तो भगवान कैसे बुलाएंगे? नंदी तो भगवान का सेवक है जी। सेवक की तो यही कामना रहती है कि कब स्वामी उसको बुलावे और कब उसको उपस्थित होना हो। इसलिए नंदी का मुख हमेशा शिव की ओर ही रहेगा, शिव का मुख नंदी की ओर रहेगा, ताकि भक्त भगवान के बीच में
किसी प्रकार का कोई व्यवधान न रहे। जब उनको आवश्यकता हो वो अपने भक्त को आवश्यकता अनुसार बुला सकें, उसकी जो सेवा है उसका लाभ ले सकें। इसके लिए सदैव भगवान शिव उन्मुख रहते हैं, नंदी भी उन्मुख रहते हैं शिव की सेवा के लिए। मैं अनेक शिवालयों में गुरुदेव इस तरीके की चीजों को देखा हूँ कि अगर नंदी के कान में कुछ कहा जाए तो जी। वो बाबा के द्वारा मनोरथ पूरा करा दिया जाता है। इसके पीछे का गुरुदेव इसके कारण? पीछे कोई ऐसा पौराणिक कारण तो नहीं है, ये एक मान्यता है कि नंदी के कान में बात कही जाती है तो वो भगवान तक पहुंचती है। ये केवल एक धार्मिक मान्यता है, लेकिन कहीं इसका पुराणों में कहीं विशिष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं मिलता है। एक इस तरीके की भी कहावत मैं काशी में रहता हूँ और सुना भी हूँ जी। कि कंकर कंकर में शंकर। हाँ हाँ। गुरुदेव इस पर थोड़ा दर्शकों को आप बताइए कि इसके पीछे की क्या कहानी है। कहानी इसके पीछे यह है कि कहानी मतलब ये पौराणिक जो मान्यता है जी हमारे पुराणों में, मान्यता मतलब वो निश्चित रूप से ये वर्णन है कि काशी में तिल मात्र भी भूमि ऐसी नहीं है जी जहाँ पर कि शिवलिंग न हो। तिल मात्र स्थान मतलब तिल कितना छोटा होता है उतना भी स्थान नहीं है जहाँ शिवलिंग न हो। इसलिए कंकड़ कंकड़ में शंकर, यह ऐसी यहाँ की जो है मान्यता है। और यहाँ पर कितने शिवलिंग हैं इसकी गणना स्वयं वेदव्यास भी नहीं कर पाए। स्वयं भगवान शिव के पास भी उसकी कोई संख्या नहीं है। ऐसी कथाएं आती हैं कि भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा कि आपके इस काशी में कितने शिवलिंग होंगे, तो भगवान ने कहा कि इसकी संख्या करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है। गुरुदेव, अगला प्रश्न जो रहेगा आपसे जी कि विश्वनाथ मंदिर का इतिहास क्या रहा है। देखिए, विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से यहाँ भगवान विश्वनाथ का जो लिंग है वो तो अनादि लिंग है जी। उसका कब से प्रारंभ हुआ, कब उसकी स्थापना हुई या कब से वो है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग है और अनादिकाल से प्रतिष्ठित है, अनंत काल तक रहेगा। लेकिन फिर भी पुराणों में ऐसा वर्णन आता है जी कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि वैकुंठ चतुर्दशी 2 दिन 3 दिन बाद आने वाली है जी। तो उस दिन भगवान शिव ने अपने स्वयं ही उस लिंग को वहाँ उत्पन्न किया, यानी प्रकट किया, उस लिंग को वहाँ प्रादुर्भूत किया और तब से वह लिंग काशी में प्रतिष्ठित है। तो भगवान विश्वनाथ जी का जो वर्तमान स्थान है जी वो अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो सबसे प्राचीन स्थान है जो पुराणों में उल्लिखित है और जिसका वर्णन कुबेरनाथ शुक्ल ने भी अपनी पुस्तक में किया हुआ है, वह ज्ञानवापी की जो सड़क है, सड़क पर जब हम खड़े होते हैं तो हमें दाहिनी ओर गेट नंबर 4 दिखाई देता है और बाईं ओर रजिया की मस्जिद वर्तमान में दिखाई देती है। तो वह जो बाईं ओर मस्जिद का जो स्थान है वही सबसे प्राचीन स्थान है, क्योंकि पुराणों में यह बतलाया गया है कि वहाँ पर उस स्थान पर एक तीर्थ था और उस तीर्थ के पूर्व तट पर भगवान पशुपति का मंदिर और उस तीर्थ के पश्चिम तट पर विश्वनाथ जी का मंदिर था। उस तीर्थ का नाम अवधूत तीर्थ, ऐसा पुराणों में वर्णन है। तो वह तीर्थ निश्चित रूप से जो हम लोग इस समय वर्तमान में जो हमारा जो काशी का स्वरूप है, जो हम लोग मणिकर्णिका की ओर जब प्रवेश करते हैं, मणिकर्णिका द्वार बना हुआ है और वहां से खोवा गली होते हुए मणिकर्णिका की ओर जाते हैं, तो वह जो पूरा एरिया है वो निश्चित रूप से प्राचीन काल में मैंने जो बताया अवधूत तीर्थ उस नाम से प्रसिद्ध रहा होगा। एक विशाल कुंड वहां रहा होगा और उस कुंड के पश्चिम ओर, यानी जहां वर्तमान में रजिया मस्जिद है, वहां पर विश्वनाथ जी का स्थान काशी खंड में बताया है और उस कुंड के पूर्व तट पर पशुपतीश्वर का मंदिर जो वर्तमान में भी दिखाई देता है हमको, पशुपति का मंदिर, वो वहाँ पर प्रतिष्ठित है। बाद में हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा है, जो कुबेरनाथ शुक्ल आदि ने वर्णन किया है कि 11वीं शताब्दी में वो जो रजिया की मस्जिद थी जहाँ पर विश्वनाथ जी का प्राचीन मंदिर था, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़ा गया और वहाँ से वह मंदिर हट करके कुछ समय तो ऐसा था जब मंदिर ही नहीं था काशी में, वहाँ रजिया की मस्जिद बनी। बाद में उस मंदिर की स्थापना नारायण भट्ट ने, वर्तमान में जहाँ हम लोग मस्जिद देख रहे हैं उस जगह पर नारायण भट्ट ने वह मंदिर स्थापित किया। उस मंदिर का जो वर्णन आता है हमारे यहाँ पुराणों में,
उसका नाम मोक्ष लक्ष्मी विलास, ऐसा उस मंदिर का नाम आता है। और उसके चारों दिशाओं में 4 द्वार थे, 4 दिशाओं में 4 मंडप थे, बीच में मध्य मंडप था। 5 मंडपों से युक्त वह मंदिर था। तो ऐसा 5 मंडप युक्त मंदिर नारायण भट्ट ने वहाँ निर्मित किया, जहाँ वर्तमान में मस्जिद है। वहाँ बीच में मध्य मंडप, बाकी 4 दिशा में ऐश्वर्य मंडप, ज्ञान मंडप, श्रृंगार मंडप, वैराग्य मंडप, ऐसे 4 मंडप और बीच में मध्य मंडप। इस प्रकार से उन्होंने वो मंदिर का निर्माण किया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि 100 वर्ष बाद पुनः औरंगजेब ने उस मंदिर को नष्ट किया। लेकिन अभी भी मंदिर का एक द्वार श्रृंगार गौरी के रूप में हम लोगों को दिखाई देता है। फिर कुछ काल तक काशी में मंदिर नहीं था। बाद में रीवा के राजा ने शिवलिंग की स्थापना की और अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, जो वर्तमान में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जिस पर राजा रणजीत सिंह ने सुवर्ण से शिखर को मंडित भी किया। वह मंदिर हमको वर्तमान में रीवा नरेश द्वारा स्थापित और अहिल्याबाई होलकर द्वारा जिस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया है, वह हमें वर्तमान में दिखाई दे रहा है। लेकिन मंदिर की यह वास्तविक जगह नहीं है। मंदिर इससे उत्तर में था और उससे भी उत्तर में था। प्राचीन काल में उत्तर से वो दक्षिण की ओर जाता गया मंदिर। ज्ञानवापी का जो स्वरूप है, ज्ञानवापी हमको इस समय एक छोटे तालाब के रूप में, तालाब क्या बल्कि कुएं के रूप में कहिए, कुएं के रूप में, बड़े कुएं के रूप में वो दिखाई दे रही है। लेकिन बड़े कुएं के रूप में जो इसका स्वरूप वर्तमान में दिख रहा है, यह इसका प्राचीन स्वरूप नहीं है। प्राचीन काल में निश्चित रूप से बहुत बड़ी विशाल कोई बावली रही होगी, जिसमें उतरने की सीढ़ियां होंगी, क्योंकि इसका नाम वापी है। संस्कृत में वापी को हिंदी में बावली कहा जाता है, बावड़ी। जैसा कि पहले मैंने लोलार्क के बारे में बताया कि उतरने की सीढ़ियां हैं चारों ओर से, तो उस रूप में वो निश्चित रूप से कभी रही होगी, बावड़ी के रूप में, कि उसमें चारों ओर से उतरने की सीढ़ियां हो। इसको संस्कृत में पुष्करिणी भी बोलते हैं, जैसे हम लोग चक्र पुष्करिणी देखते हैं मणिकर्णिका घाट पर। तो उस प्रकार के आकार की यह ज्ञानवापी रही होगी और इसका विशाल स्वरूप रहा होगा। हमारे पुराणों में तो ज्ञानवापी के 8 दिशाओं में 8 और तीर्थ भी बताए हुए हैं। वह तीर्थ भी उस स्थान में निश्चित रूप से पूर्व काल में रहे होंगे। और ज्ञानवापी के 4 दिशाओं में 4 रक्षक गण मैंने पूर्व में बताए थे कि तारक या तार, महाकाल, दंडपाणी और नंदी, ऐसे 4 गणों को भगवान ने स्थापित किया था। तो उन 4 गणों को जो चारों दिशाओं में स्थापित किया था, वो ज्ञानवापी के जल की रक्षा करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी थी। तो वो ज्ञानवापी का जो स्वरूप है, पूर्व में भी मैंने बताया था कि ज्ञानवापी के भीतर जो जल है वो साक्षात शिव रूप ही जल है। ज्ञान रूपी जो शिव हैं वह जल रूप में वहाँ विराजते हैं, क्योंकि शिव को हमारे यहाँ अष्टमूर्ति कहा जाता है। यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये भी शिव का एक रूप है। इसलिए जल रूप में भगवान शिव वहाँ विराजमान होते हैं। और ज्ञानवापी का तो यहाँ तक वर्णन कहा गया है कि इसका जल पीने से फिर से जन्म नहीं होता, अर्थात ततस्तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा कहा गया कि उसका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसे उस ज्ञानवापी की महिमा वहाँ पर बताई गई है। गुरुदेव, ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है या फवारा, इस बात पर जो चर्चा चल रही है, हाँ, इस पर आप क्या कहिएगा? मेरे दृष्टि से तो वह शिवलिंग है जी। और मैंने पहले भी जब वो निकला था, शिवलिंग वहाँ मिला था, तो उस समय भी मैंने ये बात कही थी कि मेरी दृष्टि से वो नंदीश्वर नाम का शिवलिंग हो सकता है। क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि ज्ञानवापी की 4 दिशाओं में भगवान ने 4 गणों को स्थापित किया और उन चारों गणों ने अपने अपने नाम से शिव की स्थापना की, जिसमें पूर्व दिशा में तारकेश्वर बताए हैं और पश्चिम दिशा में दंडपाणी बताए हैं, संभवतः दक्षिण की ओर महाकाल हैं और उत्तर की ओर नंदिकेश्वर बताए हैं। तो यह जो वर्तमान, जिसको हम लोग फव्वारा कहते हैं या शिवलिंग कहते हैं, जो वर्तमान मस्जिद है, वह वर्तमान मस्जिद ज्ञानवापी से उत्तर दिशा में है जी। और वह जो शिवलिंग जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसको कुछ लोग फव्वारा भी कह रहे हैं, तो वह जो शिवलिंग है जो वजूखाने में मिला है, वह शिवलिंग भी ज्ञानवापी से उत्तर दिशा में है।
और निश्चित रूप से इतना बड़ा शिवलिंग कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं स्थापित कर सकता, वो किसी देवता या किसी देवताओं में भी कोई बलशाली व्यक्ति के द्वारा ही स्थापित हुआ होगा। तो नंदी का सामर्थ्य देख करके हम लोगों को ऐसा लगता है कि नंदी जो भगवान शिव को उठा सकते हैं, वही इतना बड़ा शिवलिंग वहाँ स्थापित कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वह शिवलिंग नंदिकेश्वर का होना चाहिए, या फिर अभिमुक्तेश्वर का भी शिवलिंग वह हो सकता है, ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है कि वह नंदिकेश्वर का शिवलिंग हो सकता है। ठीक है गुरुदेव, आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल करके ज्ञानवापी पर जो इस प्रकार का प्रकाश डाला, निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को कहीं न कहीं ज्ञानवापी से संबंधित जो प्रश्न रहा होगा उसका उत्तर मुझे लगता है मिल गया होगा। गुरुदेव, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।